10 मई को ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम हो गया है। वो भी एक लंबी रात की बातचीत के बाद। लग रहा था कि दक्षिण एशिया में बढ़ता तनाव ट्रंप की कुख्यात बातचीत की कला से थम गया, बिना एक भी सैनिक भेजे। दोनों पड़ोसी देशों ने समझौता कर लिया और पूरी दुनिया की मीडिया में हलचल मच गई। शेयर बाजार चढ़ गए और ऐसा लगा जैसे ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को बचा लिया। लेकिन ऐलान के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने, जो अब चीन के साथ खड़ा है, भारत पर ड्रोन हमले कर दिए। समझौता टूट गया और शांति की उम्मीद हवा में उड़ गई। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप जहां कह रहे थे कि अमेरिका चीन व्यापार वार्ता अच्छी चल रही है, वहीं चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बयान दे दिया कि चीन कभी भी अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप भी पीछे नहीं हटे और चीन भी अड़ा रहा। दोनों अपने अपने पत्ते छुपाकर खेल रहे थे। ये कोई गलती नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं। ये साफ तौर पर एक साजिश थी। भारत पाक संकट की शुरुआत से ही चीन इस आग में घी डाल रहा था। अमेरिका लगातार कंपनियों पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी सप्लाई चेन चीन से बाहर ले जाएं। और सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है? भारत को। फॉक्सकॉन, एप्पल, टेस्ला, गूगल जैसी विदेशी कंपनियां भारत की तरफ दौड़ रही हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सबसे ज्यादा डर किसका होता है? अस्थिरता, अनिश्चितता और युद्ध का। और ज्यादा क्या बताएं, ये सब तो चीन की स्पेशलिटी है। अगर दुनिया को भारत पर शक दिलाना है तो क्या करना होगा? बहुत सिंपल, एक युद्ध शुरू कर दो। जब न्यूज हेडलाइंस में बॉर्डर पर झड़पें, मिसाइल हमले और परमाणु धमकियां हों, तो कौन सी कंपनी भारत आकर फैक्ट्री लगाएगी? ये पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा किया हो। वो खुद सामने नहीं आता, किसी और को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। और इस बार उसका प्यादा है पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। अब चीन सिर्फ फाइनेंसर नहीं रहा, वो सीधे तौर पर शामिल है। हथियार, सैटेलाइट, मिसाइलें, ऑनियल रूट्स, बंदरगाह, सब कुछ में उसकी हिस्सेदारी है। पाकिस्तान को चीन ने अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिए हैं। अभी हाल में पाकिस्तान ने चीन से मुद्रा विनिमय सीमा, करेंसी स्वैप लिमिट बढ़ाने की भी मांग की है। 7 मई को जब भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने गर्व से बताया कि उन्होंने चीन के J-10C फाइटर जेट से 5 भारतीय विमान गिरा दिए। इसके बाद चीन की सरकारी मीडिया ने जमकर प्रचार किया कि उनके घरेलू हथियार अब वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। पाकिस्तान की PL-15 मिसाइलें जो चीन से मिली थीं, फटी ही नहीं, सीधा भारत की जमीन पर गिरीं और भारत ने उन्हें जब्त करके उनकी जांच शुरू कर दी। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ PL-15 ही नहीं, कई और मिसाइलें या तो चूक गईं या फेल हो गईं। आंकड़ों के मुताबिक इस झड़प में दोनों तरफ से करीब 125 लड़ाकू विमान उड़ाए गए। पाकिस्तान ने दर्जनों मिसाइलें चलाईं, लेकिन सिर्फ 5 निशाने पर लगीं, यानी हिट रेट सिर्फ 8% से भी कम। चीन के घरेलू विकास और सैन्य श्रेष्ठता का गुब्बारा अब युद्ध के मैदान में फूट चुका है। अब अगर बात करें भारत की, तो भारत एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक, लंबी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस इंटरसेप्शन में काफी आगे है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप हैं, जबकि पाकिस्तान के पास समुद्री ताकत नाममात्र की है। थलसेना की बात करें तो भारत के पास टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की भरमार है। हाल ही में भारत ने इजराइल से एडवांस एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइलों का सौदा किया है, जिससे वो पाकिस्तान के अंदर गहराई तक हमला कर सकता है, ऐसे इलाकों में जहां पाकिस्तान की वायुसेना पहुंच भी नहीं सकती। अब चीन की सबसे बड़ी चाल CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से चीन मलक्का स्ट्रेट को बायपास करके सीधे पाकिस्तान से ऊर्जा ले जा सकता है। लेकिन ये रास्ता गुजरता है कश्मीर से, जिस पर भारत का सख्त विरोध है, क्योंकि ये उसकी संप्रभुता पर हमला है। कश्मीर में 8 बिलियन बैरल का तेल भंडार है। अगर पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर लेता है तो चीन वहां तेल निकालने में मदद कर सकता है, पाकिस्तान के कर्ज माफ कर सकता है और उसे ऊर्जा निर्यातक देश बना सकता है। यानी चीन
पाकिस्तान को सपने दिखा रहा है। अगर तुम कश्मीर ले लो तो हम तुम्हें अमीर बना देंगे। ये वही ट्रिक है जो उसने श्रीलंका, वेनेजुएला, जिबूती और जिम्बाब्वे जैसे देशों के साथ खेली। पहले कर्ज दो, फिर कंट्रोल करो। अब सोचिए, चीन की असली मंशा क्या है? तेल चाहिए, इंडियन ओशन तक पहुंच चाहिए और ऊर्जा, सुरक्षा चाहिए। कश्मीर उसके प्लान की आखिरी कड़ी है। जब तक कश्मीर अस्थिर रहेगा, चीन की ये ऊर्जा, गलियारा, एनर्जी कॉरिडोर कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। इस बीच भारत ने अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट कर दिया है और डिफेंस इंडस्ट्री का कायाकल्प शुरू कर दिया है। अब भारत अपनी रणनीतिक सोच को पश्चिमी सीमा से हटाकर पूर्वी मोर्चे की ओर कर रहा है, यानी साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और इंडो पैसिफिक पर फोकस। ये संघर्ष भारत के लिए एक ट्रायल रन है, एक मौका है ये साबित करने का कि वह चीन की जगह विश्व का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की तरक्की थम गई है। पीएम शहबाज शरीफ सुधारों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन युद्ध ने सब गड़बड़ कर दिया। चीन को पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक कंट्रोल करने लायक और अराकता से भरा सहयोगी। युद्ध के साथ ही सुधार पटरी से उतर गए, विपक्ष को बल मिला और कट्टरपंथी ताकतें फिर से सिर उठाने लगीं। जो हो रहा है वो सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर नहीं है, ये अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक टकराव की पहली गोली है। ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं, ये भविष्य की वर्ल्ड ऑर्डर पर कब्जे की लड़ाई है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब चीन की कोई सोची समझी साजिश है या सिर्फ एक इत्तेफाक? क्या भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर ये हालात विदेशी निवेशकों को डराएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही गहराई से विश्लेषण वाले वीडियो भू राजनीति, सेना और ग्लोबल सप्लाई चेन के मोर्चों से।